आप ही हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे मुख को छूइए प्रभु जी, हमारे कानों को छूइए, हमारे हृदय को छूइए और आप हमसे बोलकर प्रभु जी अपने वचनों से हमको तृप्त कीजिए, आशीषित कीजिए। धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी बहनों को आशीषित कीजिए प्रभु जी, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे और सिस्टर सस्मिता रणबीर से निवेदन करती हूँ कि वो स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगे और परमेश्वर को महिमा मिले और हम सब म्यूट होकर उनके साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर सस्मिता रणबीर। वो शायद नहीं जुड़े हैं अभी तक। आप म्यूट हैं सिस्टर। हाँ सॉरी। हाँ, आप में से कोई भी सिस्टर परमेश्वर की स्तुति आराधना में अगुवाई कर सकते हैं। परमेश्वर को महिमा मिले हमारे गीतों के द्वारा और हम सब म्यूट होकर आपके साथ परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कौन करना चाहेगा? मैं कहूँ क्या? जी हाँ जरूर। मैं हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले परमेश्वर की शुक्रगुजार करती हूँ कि आज फिर एक बार मुझे मौका दिए हैं। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में गाया, कोई नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लब पे है आया। दूतों ने मिलकर फिर एक नया गीत ऊंचे सुरों में गाया, वही नया गीत बन के मेरा मीत मेरे लबों पे है आया। क्या साजो बजाते हैं और क्या उनके बजाने वाले हैं, तब तक जला दिए जिसका लगा वही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। दाऊद ने देखो यहोवा के आंगन में झूम झूम कर गाए, उसकी परस्ती से ऐसा वो नाचे कि पाँव न थमने न पाए। मैं भी दाऊद के जैसे गाऊंगा, मैं भी उसकी परस्ती से नाचूंगा। मेरे लबों पे है जिसकी सना, मेरे लबों पे है जिसकी सना, तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये, पवित्र 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 तू ही तो यहोवा। आवाज आसमां पे गूंज रही है ये,
पवित्र 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 तू ही तो यहोवा, तू ही तो यहोवा, तू ही तो यहोवा। Glory to God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. आइए परमेश्वर के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सुंदर से सचमुच में परमेश्वर पवित्र है, तू ही तो पवित्र ईश्वर, तू ही हमारा पवित्र परमेश्वर है और हमारा पवित्र करने वाला भी तू ही पिता परमेश्वर। हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं परमेश्वर, आपके सामने दंडवत करते झुकते हैं प्रभु जी। स्तुति हो पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया जीसस। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करे इस गीत के द्वारा। हम म्यूट होकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। प्रभु की स्तुति हमारे घरों में आ चुकी है, परमेश्वर का सिंहासन हमारे घरों में लग चुका है, क्योंकि परमेश्वर स्तुति रूपी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का आदर करते हैं। हमारे घरों में, हमारे हृदयों में, हमारे दिलों में परमेश्वर की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। आज हम वचन में जाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। यूहन्ना 17 अध्याय निकालेंगे। यूहन्ना 17 अध्याय, उसमें 3 प्रार्थना लिखी हुई है, बहुत सुंदर। और तीनों प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने, पहली प्रार्थना उसमें है यीशु की याजकीय प्रार्थना, यीशु मसीह ने स्वयं के लिए किया है। फिर उसमें 1 से 5 तक किया है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं के लिए प्रार्थना किया है। और दूसरी प्रार्थना यीशु मसीह ने चेलों के लिए किया है, अपने चेलों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है। 6 से लगाकर 6 से 19 तक जो वचन है, उसमें यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया है। और तीसरी प्रार्थना सभी विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया है। तो हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना महान है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमको भी सिखाते हैं कि तुम भी प्रार्थना करो। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और हम उसमें से कुछ सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं। इसमें से हमको सीखना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं, है ना। और हमको भी प्रार्थना करना सीखना है। हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हमको और भी सीखने की आवश्यकता है। दिन प्रतिदिन हम सीखते जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में हम निरंतर बढ़ते जाते हैं और एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जाते हैं ना, आत्मिक उन्नति की एक एक सीढ़ी हम चढ़ते जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और इसमें 17 अध्याय में 3 प्रार्थना है, यीशु के याजकीय प्रार्थना। तो उसमें है यीशु मसीह ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा। यीशु मसीह ने जब प्रार्थना की तो आकाश की ओर उन्होंने आंखें उठाया और पिता से प्रार्थना किया, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है। जब यीशु मसीह का समय आ चुका था, वो घड़ी आ पहुंची थी, तब यीशु मसीह ने प्रार्थना किया खुद के लिए, स्वयं के लिए, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी अब तेरी महिमा करे। और क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। प्रभु यीशु मसीह ने सबको अनंत जीवन देने के लिए ये अपना जो प्राण दिया। जैसे यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास रखे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने अनंत जीवन देने के लिए ये सब कार्य किया। उन्होंने प्रार्थना में बोल भी दिया कि तूने उसको दिया है, जिन्हें तूने उसको दिया है और उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने, है ना। सच्चे परमेश्वर को जाने, जो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो सच्चे परमेश्वर को जाने करके पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। यानी प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना में बोल रहे हैं कि प्रभु, मैंने जो आपने कार्य किया दिया था मुझको, उसको मैंने किया और आपकी महिमा मैंने किया। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। यानी जगत की सृष्टि से पहले परमेश्वर के अंदर ही प्रभु यीशु मसीह थे। यही परमेश्वर पिता पुत्र तीनों एक साथ थे और वहां पर परमेश्वर की महिमा होती थी। तो वही महिमा में
परमेश्वर के पास जा रहे हैं, तो फिर बोल रहे हैं कि मुझे फिर से वही महिमा दे, ना? अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर, जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि वो परमेश्वर की ओर से आए हैं और अब वो जा रहे हैं और वापस वो परमेश्वर में मिल जाएँगे, है ना? परमेश्वर, और हमको वचन में बताया है कि परमेश्वर के दाहिने बैठे हैं वो, है ना? और परमेश्वर के साथ है वो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक परमेश्वर है। तो ये उन्होंने प्रार्थना किया। फिर उन्होंने अपने चेलों के लिए भी प्रार्थना किया। कितना फ़िक्र करते यीशु मसीह। चेलों के लिए प्रार्थना किया, जो उसके 12 चेले थे यीशु मसीह के। उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना किया है। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। अब ये जगत में से मुझे दिया, जिनको प्रभु, जो 12 चेले प्रभु ने चुना, वो परमेश्वर ने उनको दिया है और परमेश्वर ने उनको यीशु मसीह ने उनको चुना, है ना? जिन्हें तूने मुझे दिया, वे तेरे साथ थे और तूने उन्हें मुझे दिया, है ना? परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ने उनको दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया। उन्होंने क्यों माना? क्योंकि वो परमेश्वर ने दिया था। हम भी जब यहाँ ग्रुप में जुड़े हैं, हम क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमको परमेश्वर ने ही चुन के लाया है। परमेश्वर ने ही हमको प्रभु का वचन दिया है और हमने परमेश्वर के ही अनुग्रह से वो वचन स्वीकार किया। आज इसलिए हम ये प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, है ना? और कई लोग हैं जो जगत में अन्य-अन्य प्रकार के मनोरंजन में या अन्य प्रकार के कामों में व्यस्त है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के वचनों में अपना समय दे रहे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह, ये परमेश्वर की योजना है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है, वह सब तेरी ओर से है। यानी वो जान गए, यानी हम भी अब जान गए, हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। हम भी जान गए कि ये प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है और उसने हमको बुलाया है और हम उसके कार्य को करने के लिए प्रभु हमको इस्तेमाल करता है ना? क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं, मैंने उन्हें उनको पहुँचा दिए। जो यीशु मसीह ने जो वचन दिए थे, वो वचन यीशु मसीह ने हमको पहुँचा दिए। हमारी बहनें एक-एक दिन वचन बताती है परमेश्वर के अनुग्रह से, वो परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वचनों को बताती है कि हमारे पास वो वचन दिए जाते हैं और उन्होंने उनको ग्रहण किया, और जब हम सुनते हैं तो हम उन वचनों को ग्रहण करते हैं और खुशी से, आनंद से भर जाते हैं कि हमारा कितना प्रेमी परमेश्वर है, हमसे कितना प्रेम करता है, हम पर कितना अनुग्रह करता है ना? और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच-सच जान लिया, और हम सच-सच जान लेते हैं कि बाप रे! परमेश्वर कितना प्रेमी, कितना महान है, कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी है ना? कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है। हम जान गए, हमने तो यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, है ना? थोमा तो देखना चाहता था, उसके चिन्हों को देखना चाहता था, उसके घाव के जो निशान थे देखना चाहता था, वो तो यीशु मसीह बोलते हैं कि उन्होंने विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। अब ये जो वचन है, जिन्हें तूने मुझे दिया है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ। तो प्रिय बहनों, आज मैं एक अनुभव भी बताऊँगी कि मेरी एक फ्रेंड है स्कूल की, उसके लिए मैं प्रार्थना किया करती थी। वो बोलती थी कि मेरे लिए प्रेयर करना, मेरे लिए प्रेयर करना। फिर उसको थोड़े दिन पहले मैंने एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी दी थी, मनीषा सिस्टर के लिए। उसको कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर हो गया था, तो फिर उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया, प्रभु के अनुग्रह से वो ठीक हो गई। और अभी कल उसका फ़ोन आया दोपहर को कि तुम मेरे घर में आओ करके। तो मैंने बोली क्यों, क्या बात है? तो बोले कि प्रेयर करने के लिए आओ। तो मैंने बोली कि ठीक है। तो फिर मैं बोली कुछ कुछ ये है क्या, बर्थडे वगैरह कुछ है क्या? तो बोले नहीं, बोले ऐसे ही मैं प्रेयर करवाना चाहती हूँ, तू आना रे घर पे मेरे मेरे यहाँ प्रेयर करने के लिए और वचन बताना। मैं बोली ठीक है। तो प्रभु के अनुग्रह से मैं गई। तो ये ऐसे ही प्रभु, जब हम किसी के लिए प्रेयर कर चुके हैं, वो लोग हमको बुलाएँगे, वो लोग हमको प्रभु ऐसे हमको इस्तेमाल करेगा। हम कैसी भी अनजान जगह पे नहीं चले जाएँगे, लेकिन प्रभु हमको बुलाएगा, प्रभु उनके मन में डालेगा कि तुम मेरे घर पे आओ, तुम मेरे लिए प्रेयर कर दो, तुम मेरे परिवार के लिए प्रेयर कर दो।
तो फिर मैं गई शाम को यस, उनके घर में आमीन। प्रार्थना में प्रेयर करने के लिए प्रभु के अनुग्रह से। तो उसने अपनी फ्रेंड को बुला के रखी थी, उसकी फ्रेंड भी ऑफ़िस से आई हैंड के थी, वो ऑफ़िस से आई थकी-माँदी, उसने ये भी नहीं बोली कि मैं क्यों आऊँ भई, तुम्हारे घर में कोई ख़ास कोई पास्टर-वास्टर थोड़ी आ रहे हैं, कोई बड़े लोग थोड़ी आ रहे हैं, तेरी फ्रेंड को ही तूने बुलाई। लेकिन नहीं, वो भी आई वचन सुनने के लिए और वो थकी-माँदी भी थी, तो ऑफ़िस छूटा और वो आई और अपना हेलमेट वगैरह रखी, वो भी बैठी प्रेयर में। और मेरी जो फ्रेंड है उसकी ननद बैठी, उसके तीनों बेटे, उसकी तीनों बहुएँ और वो 2 बेटों के बच्चे और उनकी जो समधन थी वो भी बैठी। और ये प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे पूरा घर भर गया प्रभु के अनुग्रह से। तो ये जो लोग हैं वो प्रभु ने अब हमको दिया है करके हमको समझना है कि हमको भी प्रभु जैसे यीशु मसीह को प्रभु ने लोगों को दिया, अब हमको भी सेवा देने जा रहा है। ये मुझे आज समझ में आमीन, आया। प्रभु आमीन, का धन्यवाद करती हूँ आमीन, कि आमीन। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर हमको सिर्फ़ अभी सिर्फ़ प्रेयर ग्रुप में ही नहीं इस्तेमाल होना है, लेकिन हमको अभी घर-घर में भी जाते हैं तो हमको जाना है, वचन को बताना है और या फिर हमको वो बुलाएँगे या फिर हम उनको बुलाएँगे। प्रभु हमको अगुवाई देगा या स्वप्न के द्वारा या दर्शन के द्वारा या बातचीत के द्वारा, तो हमको उनको बुलाना कि तुम मेरे घर में आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रेयर कर दूँगी। क्या बात है बहन, क्या बात है, तुम क्यों निराश दिख रही हो, क्यों उदास दिख रही हो? तो ऐसे करके परमेश्वर हमको इस्तेमाल करने वाला है। जैसे यीशु मसीह ने यहाँ प्रार्थना की है कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता। हम संसार के लिए जाके किसी को भी नहीं बोल सकते कि अरे तुम्हारे लिए मैं प्रेयर कर दूँ क्या, ये कर दूँ क्या? नहीं कर सकते। लेकिन जो हमको बुलाएँगे हम उनके लिए जाके प्रार्थना करेंगे, उनको उनको परमेश्वर का वचन बताएँगे। तो यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है। तो बहनों आज हम याद करें कि प्रभु ने हमको किस-किस को दिया है। कई दिनों से हम किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, हम सादी प्रेयर कर रहे होंगे प्रभु वो हमको बोलते हैं कि मेरे लिए प्रेयर करना, हम बोलते हैं ठीक है प्रेयर करेंगे। हम सिंपल ही प्रेयर कर देते हैं, प्रभु उनको चंगाई दे दो, प्रभु उनको छुटकारा दे दो, प्रभु उनको क्योंकि उतना हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हमारे परिवार से हम उतने प्रेम से नहीं लेकिन हल्की सी प्रेयर कर देते हैं, लेकिन परमेश्वर वो प्रार्थना को भी सुनते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। हमारे दिल से जो दुआ निकलती है, हम चलते-फिरते भी उनको याद करते हैं, उनसे फ़ोन पे थोड़ा-सा पूछ लेते हैं, कैसे हो? अभी कैसी तबीयत है ना? और उनको एक तसल्ली, एक आनंद मिल जाता है, खुशी मिल जाती है और परमेश्वर ने उनके मन में डाला कि तुम मेरे घर पे आओ प्रार्थना करने के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ऐसे प्रभु भी हमको सिखा रहे हैं, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमको भी ऐसी प्रेयर करना, प्रभु तूने मुझे जिसे दिया है ना, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं ना। जिनको प्रभु हमको देंगे, वो प्रभु के लोग हैं, हमको उनके लिए प्रेयर करना है। अभी मेरी छोटी बहन से शीतल से मैं वही बात कर रही थी, तो वही परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको गाइड कर रहे थे कि ऐसे ही तो प्रभु हमको लोग देगा ना, कि हम उनके घर जाके प्रार्थना करें, उनकी सुधि लें। तो वो भी बता रही थी, हाँ दीदी तुम उनके लिए अभी प्रेयर किया करो, उनके इतनी बड़ी फैमिली है, 3 बेटे, 3 बहुएँ, उनके नाती-पोते, उनके समधी-समधन वो और उसकी फ्रेंड जो दूसरी एक ऑफ़िस से आई थी, तो उनके लिए प्रेयर करना। मैं बोली हाँ, ऐसे ही परमेश्वर अपने को इस्तेमाल करेगा। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमको सिखा रहे हैं कि हमको ऐसे ही प्रेयर करना है ना? क्योंकि वे हाँ तेरे जी। हैं, है ना? और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है और जो तेरा है वह मेरा है और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। मैं अब जगत मैं अब जगत में न रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे। जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो यीशु मसीह ने ये प्रार्थना किया अपने चेलों के लिए कि प्रभु यीशु परमेश्वर पिता अब तो मैं जगत में नहीं रहूँगा, है ना? और ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ, है ना? तो ये भी प्रेयर हमारी होना चाहिए क्योंकि हमको नहीं मालूम कि कब प्रभु हमको लेकर जाएगा, कब रैप्चर हो जाएगा, रैप्चर में चले जाएँगे और कोई लोग छूट जाएँगे तो उनके लिए हमको अभी से प्रार्थना कर लेना है ना? कि प्रभु इनको तैयार करके ये लोग प्रभु आपके पास आ जाएँ, क्योंकि उसके बाद फिर से मौका है, एंड नहीं है, उसके बाद फिर से मौका है, उनको उनको विश्वास में उनको मारे जाना है। विश्वास में उनको अपने आप को प्रभु के लिए अपना जीवन देना है और उनको उनके लिए स्वर्ग में जगह तैयार है। तो हमको ये भी प्रार्थना करना क्योंकि सबका समय अलग-अलग है ना, तो यीशु मसीह ने ये भी सिखाया हमको कि मैं अब जगत में न रहूँगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ क्योंकि जो नाती-पोते छोटे-छोटे बच्चे हैं, 1 साल की बच्ची थी और एक
8-10 महीने का बच्चा था, वो तो छोटे-छोटे हैं ना, अभी तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। फिर मैंने उनको प्रभु ने सब सहायता किया उनको समझाने का कि ये बच्चे हमको भी विश्वास करना है, प्रार्थना करना है कि ये बच्चे को अगर बुखार आता है तो तुमको दिल्ली से कोई पास्टर आके थोड़ी प्रार्थना करेंगे, हमको प्रार्थना करना है। माता-पिता को उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करना है, बच्चा थोड़ी विश्वास करता है, हमारे विश्वास से वो चंगाई पाता है। तो हमको विश्वास करना है, प्रार्थना करना है बच्चे के लिए, क्योंकि माता-पिता के विश्वास से बच्चा चंगाई पाता है। तो हमको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और बच्चे अनुकरण करते हैं, जैसा-जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। तो हमको उनको लेक्चर मेथड से नहीं सिखाना है, लेकिन हमको खुद बाइबल पढ़ना है। हमारे हाथ में बाइबल देखेंगे, हमको घुटने पे प्रार्थना करते देखेंगे तो बच्चा खुद ही करेगा। हमको एक प्रैक्टिकल मॉडल बनना है, हमको ही हमारा ही घर में एक छोटा-सा संडे स्कूल होना है कि हमको प्रभु के वचन हमको बच्चों को सिखाना है करके। फिर आगे प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे पवित्र पिता, अपने 11वां वचन पढ़ रही हूँ मैं आगे का। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। यानी जब तक यीशु मसीह हमारे साथ थे, है ना, यहूदियों के साथ यीशु मसीह थे तो वो उनकी रक्षा करते थे, है ना, परमेश्वर पिता के नाम से रक्षा करते थे उनकी। मैंने उनकी चौकसी की, यीशु मसीह चौकसी भी करते थे। और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। विनाश का पुत्र मतलब एक यहूदा ही ऐसे निकला, और वो भी क्यों निकला? वो इसलिए हुआ क्योंकि बाइबल में लिखा है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वह पूरा हो। पवित्र शास्त्र के बारे में वो ऐसे करेगा करके, और इसीलिए उसने वो कर पाया है ना। तो सिर्फ विनाश के पुत्र को छोड़कर कोई भी नष्ट नहीं हुआ करके प्रभु यीशु मसीह बोलते। तो प्रियो, हमको कितना ध्यान देना है, हमको प्रभु ने कितने लोग दिए होंगे, हमको याद करना है कि हमको कितने लोग दिए हैं। हमको कितने लोगों ने बोले होंगे कि मेरे लिए प्रेयर करना, मेरी इस बात के लिए प्रेयर करना। हमारे ग्रुप में भी प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, तो हमको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। और हमको घर पे बुलाएंगे प्रार्थना करने के लिए तो हमको जाना है, समय निकालना है, प्रभु का काम करने के लिए हमको समय निकाल के जाना है। या कभी स्वप्न के द्वारा प्रभु हमसे बात करते तो हमको उनको बताना है कि आपसे प्रभु ये चाहते हैं, आप प्रभु के पास आओ, आप परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, प्रभु के प्रेम को दिखाना है उनको, है ना। इसलिए कि पवित्र शास्त्र में कहा गया, वह पूरा हो करके लिखा। 13वां वचन पढ़ रही मैं। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, है ना। प्रभु के वचन के कारण संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले। प्रभु यीशु मसीह बोलते, तब भी प्रभु यीशु मसीह के मन में प्रेम है। वो बोलते हैं कि मैं ये विनती नहीं करता कि उन्हें तू जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, है ना। उस दुष्ट से यानी शैतान से प्रभु आप उनको बचा के रखो करके हमको प्रार्थना करना है। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। हम भी संसार के नहीं है प्रियो, हमारा ये परदेश है ना। हम थोड़े दिन के लिए यहाँ पर है ना, थोड़े दिन के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, इस संसार से हम चले जाएंगे, संसार के नहीं है। ऐसे यीशु मसीह भी बोलते हैं कि मैं इस संसार का, वे भी इस संसार के नहीं, है ना। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। यानी हमको अपने आप को भी पवित्र करना है कि हमारी बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारे गुनाह अपराध है। हम बहुत बार हम कुछ हंसी में मजाक में कुछ बोल देते, वो सब आदतों को हमको छोड़ना है। हमको एक मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु चाहता है कि मसीह के जीवन हम जिए करके, है ना। फिर 20वें वचन से यीशु मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए, खुद के लिए, स्वयं के लिए प्रार्थना किया उन्होंने, अपने चेलों के लिए प्रार्थना किया। अब वो अपने सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना। मैं केवल उन्हीं के लिए नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन, इनके मतलब जो चेले लोग जो वचन बताने जा रहे हैं,
जो हम प्रभु यीशु मसीह के चेले, हम जो वचन बताने जाए, जैसे मैंने कल वहाँ प्रेयर मीटिंग लेकर आई, जो वचन मैंने बताया, है ना, प्रभु सहायता करे कि वो वचन 100 गुना फल लाए और उनके जीवन में कार्य करे। तो वो यीशु मसीह बोल रहे हैं कि परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, है ना, जो हमारे द्वारा बताए गए वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पिता पर विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा हे पिता जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि वो जैसे कि हम एक है ना, हम प्रभु यीशु मसीह, जब हम प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बनकर यीशु मसीह के साथ जाएंगे तो हम एक हो जाएंगे प्रभु में, है ना, पिता पुत्र के साथ में हम एक हो जाएंगे। तो वो बोल रहे कि ऐसे ये लोग भी जो जिनको हम प्रभु का वचन सुना रहे, वो भी एक हों, है ना, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। यानी ये पहले से प्रभु की योजना है कि जैसे जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, ना, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी, है ना। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को हम वहाँ देखेंगे। वो हमारा पति है ना, वो हमारा मंगेतर है। अभी तो हमारी मंगनी हुई है, हमारी शादी होने वाली है, हम दुल्हन बनने वाले हैं। तो हमको तैयार होना है प्रभु के दुल्हन के रूप में। हमको अपने आप को पवित्र, शुद्ध, आशीषित जीवन जीने के लिए परमेश्वर चाहता है ना। तो वो बोल रहे कि जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे स्वर्गीय पिता, ना, यही धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना। यानी यीशु मसीह हमारे लिए भी तरफदारी कर रहे हैं, हमारे लिए भी सिफारिश कर रहे हैं कि इन्होंने भी जाना, है ना, इन्होंने भी जाना। संसार ने नहीं जाना, लेकिन इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा, कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वही प्रेम से हम भर जाए। जैसा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता से प्रेम करते हैं, हम भी परमेश्वर पिता से प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम हर एक प्रार्थना को मांगे और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। और जिन जिन के लिए हमको जब परमेश्वर से हम प्रेयर करते आ रहे हैं, वो एक दिन हम उनके घर जाकर उनका उद्धार के लिए, उनके पूरे परिवार के, फैमिली के उद्धार के लिए हमको आशीष मिलने पाए, और हम परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी करने के लिए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ सहकर्मी, हम उनके साथ सहकर्मी होकर हमारे साथ मिलकर वो कर रहे हैं ना। वो बोले है ना यूहन्ना में कि तुम जाकर सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, प्रार्थना कर रहे हैं। हमको भी प्रार्थना करनी सीखनी है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि इधर उधर की बातें मत करो, ये मुद्दे की बात करो। हमको ये मुद्दे की बात करना है, ये मुद्दे से सीखना है। प्रभु यीशु मसीह कैसे स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या यीशु मसीह चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और फिर 20वें वचन से यीशु मसीह सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना के लिए, और प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना तैयार करके हमको दिया है, और इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और अभी रिक्वेस्ट देना है तो प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। मैं देख नहीं पाई किसने फर्स्ट हाथ उठाया है। तो हंसिका सिस्टर जी बोलिए। हंसिका सिस्टर जी। जी शालूम, प्रेज द लॉर्ड सभी को।
और आज का वचन बहुत अच्छा लगा मुझे। और आज जीवित पिता परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं। प्रभु का महिमा हो। और मेरा प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि मेरा पति के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देनी चाहती हूँ, जो उनका प्रमोशन रुक गया है हो जाए। और मेरी जयंती दीदी के लिए मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। कल वर्षा हुई थी तो वहाँ पर उनका घर थोड़ी ऐसे हार्वेस्टर उड़ी गया है और उनके वहाँ लाइन नहीं आया है, तो उन्होंने काल से पानी नहीं पाया है। तो लाइन आ जाए और पानी पा जाए उन्होंने। आमीन। जी सिस्टर, प्रभु सहायता करेंगे सब बातों में। रश्मिता सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सब आपकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिए है, प्रभु आशीष करेंगे। जी आमीन। शिलो वुमन में कौन है? मैं हूँ सिस्टर बोलिए। मधु। जी सिस्टर मधु सिस्टर बोलिए। जी, सभी को शालोम। मैं सिस्टर मधु रायपुर से, थोड़ा सा लेट से जुड़ी। मैं के लिए थोड़ा सा लेकिन प्रभु को मैं जितना समय से भी जुड़ी कुछ सुनने पाई। लीमा सिस्टर जब भी आती है रियली सी गुड पर्सन। वो तो मतलब फिजिकली भी जो बोलना उन लहजे से मालूम चलता है कि वो कितनी अच्छी टीचर और प्रिंसिपल रही होंगी। और उसके साथ साथ परमेश्वर उनको इतना सुंदर नॉलेज से, विजडम से वो नवाजे है कि वो जब भी वचन करती हैं एक बेहतरीन रिप्रेजेंट करती हैं जो हमको छू भी जाता है। मेरे जीवन में तो बहुत है, तो मैं आशीष जीवन में सच में काम आता है। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए अपने ज्ञान और बुद्धि से, ताकि आप हमारे साथ साथ जितनों के साथ भी, जैसे आप बताए कि तो अब सुसमाचार सुनाए, जितने साथ भी जुड़े वो लोग सच्चा परमेश्वर को जाने। गॉड ब्लेस यू। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट तो है ही, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगी, मेरे परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं जिस आरआरबी के लिए मैं एग्जाम के लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, मैं गई हूँ, वो बहुत अच्छा रीति से, क्योंकि मैं नहीं पढ़ी थी। मेरे बच्चों के फैमिली के लिए, उनके हेल्थ एग्जाम्स वगैरह के लिए मैं कुछ नहीं पढ़ पाई थी। लेकिन एक दिन 2 दिन पढ़ूंगी सोची, वो भी सो गई। जब भी पढ़ना चाहती थी मैं लुढ़क के सो जाती थी। पढ़ने को कुछ नहीं पढ़ी, फिर भी मैं प्रभु के ऊपर निर्भर करके, और मैं जानती थी मेरे सारे सीलो वुमन मेरे लिए प्रेयर किए हैं, इसीलिए एक भरोसे के साथ गई थी। मेरा जर्नी सक्सेसफुल रहा। मैं बहुत अच्छे रीति से गई। मेरे लिए नई जगह थी, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ऐसा हुआ था कि सच में जैसे मेरे लिए परमेश्वर हर एक विषय को रख दिया हो करके। मैं गई, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां बहुत समय हमको धूप में खड़ा रहना पड़ा। बहुत तेज धूप था। शायद हो सकता है इसीलिए हेडेक हो सकता है, नहीं सकती। फिर आके घर में बारिश में भीग भी गई, इसीलिए भी शायद हो सकता है ये हेडेक। लेकिन जो भी हो, परमेश्वर को मैं महिमा देती हूँ। मेरा जर्नी के साथ साथ एक बेहतरीन चीज मेरे साथ हुआ कि जो मैं वेयर इज माई ट्रेन ना देख के मैं चली गई स्टेशन। 6:30 बजे की ट्रेन थी, लेकिन वो 2 घंटा लेट था। तो मैं वहां टेंशन में होगी, मैं 2 घंटा कैसे करूं। लेकिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड का इंस्ट्रक्शन ऊपर से वहां पे जो इंक्वायरी वाला काउंटर था वहां पे बोले कि एक पैसेंजर जाता है, वहां पे आप जा सकते हैं, अभी अभी जाएगा आधे घंटे में करके। और परमेश्वर की योजना रखता है मेरे प्रियो। मैं जब वो पैसेंजर में जाने के लिए गई, मुझे एक पंजाबी लड़की मिली जिसके साथ इंटरेक्शन होते होते मैं उसको गॉस्पेल दी हूँ। वो खुद से ही अपने आप से पूछी है, और बस वही से शुरू हुआ। और वो बेटी को मैंने गॉस्पेल दिया है। जितना समय भी मैंने दिया है, मैं परमेश्वर को महिमा दे रही हूँ कि वो बहुत सारे चीज को रिसीव की। कुछ सोच में तो पड़ी कि ऐसा कुछ भी होता है करके। हालांकि आजकल के बच्चे सभी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जेजस के बारे में कन्वेंट स्कूल में जो भी पढ़े होंगे तो वो जानते हैं थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में, तो वो सुनी है। और जो भी हो, मैं मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट यही है कि मैंने जो वो बेटी को गॉस्पेल दी हूँ,
वो वचन उनके जीवन में, हमारा वचन जीवित है, प्रबल है, काम करेगा ही। लेकिन हम सबका प्रेयर भी उसके लिए बहुत जरूरी है। एक आत्मा, वो अपने खानदान में एक ही लड़की है, बाकी सब लड़के हैं, और परमेश्वर उसी को चुना है। मुझे लगता है क्योंकि हमारे मुंह से ऐसी गॉस्पेल सबके लिए नहीं निकलता है, और परमेश्वर सिचुएशन सबके लिए नहीं करता है। तो उसके लिए हम प्रेयर करेंगे। उसका नाम टीशा कौर, तो उसके लिए प्रेयर करेंगे प्लीज। और उसके साथ साथ मैं एग्जाम दी हूँ, एग्जाम अच्छा गया, मैं बुरा नहीं बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारा चीज नहीं मालूम था, फिर भी मैं की हूँ। 3 क्वेश्चन छोड़ दी हूँ 90 क्वेश्चन से, उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाई, बाकी की हूँ। रॉन्ग मार्किंग है उसमें, रॉन्ग आंसर के लिए ना माइनस मार्किंग है। तो मेरे लिए प्रेयर करिएगा ताकि प्रभु मेरे जीवन से महिमा ले। और मैं जानती हूँ मेरे ये जो सेना है सिलो वुमेन्स, उनका प्रार्थना इतना प्रबल है, हर एक माउंटेन को वो चीरता है, और इसीलिए मैं परमेश्वर को ट्रस्ट करती हूँ। मेरे सिलो वुमेन को भी मैं ट्रस्ट करती हूँ, मेरे लिए करेंगे ही प्रेयर। और उसके साथ साथ एक अच्छी खुशखबरी है, हमारी बेटी शीलो अभिष्णिया खुशी, वो 12th ICSE में टॉपर है, टॉप की है अपने स्कूल में। तो मुझे खबर मिला है, ये सब हमारे जुड़ गई है, शायद सिस्टर विश्विता भी इसलिए शायद जुड़ी होंगी। लेकिन मैं वो जुड़ पाएंगी नहीं पाएंगी करके मैं फोन कर दी थी, मैं बता दी हूँ। सच में हमारी खुशी बेटी के लिए हम बहुत खुश है सब कोई। और मीटिंग के लिए तो सिस्टर रश्मिता बोल ही दी है, सक्सेसफुल मीटिंग फर्स्ट सेशन रहा करके। और मेरे हेल्थ के लिए भी थोड़ा प्रेयर करेंगे प्लीज। परी भी अभी बहुत ठीक है, लेकिन उसका बहुत बॉडी एक हो रहा था, तो डॉक्टर के पास मुझे लेके जाना पड़ा। उसके लिए भी थोड़ा प्रेयर करेंगे, उसके हेल्थ के लिए प्लीज थोड़ा रेगुलर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब अपने पर्सनल प्रेयर में भी अगर याद आए परी की, तो प्लीज थोड़ा थोड़ा उसके लिए कर दीजिएगा। उसका 10th है, इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट ये सब है। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग टू माय ऑल सिलो वुमन, एंड मैं सच में परमेश्वर को महिमा देती हूँ। थैंक यू। कुछ थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। धन्यवाद जी। थैंक यू सिस्टर, बहुत अच्छी खुशखबरी तो बहुत ही अच्छी लगी। अभी स्नेहा के बारे में बहुत प्रभु का धन्यवाद हो, और आपके सभी प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु ने सुने हैं, और सब बातों के लिए परमेश्वर उत्तर देने वाले जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। किराट कौर सिस्टर। जी मैं परमजीत जुड़ी हूँ। जी जी परमजीत सिस्टर जी, हाँ जी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और मैं भी आज के वचनों से बहुत आशीषित हुई हूँ। जैसे नीलिमा सिस्टर ने बताया कि प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, 3 तरह से प्रार्थना की उन्होंने, सबों के लिए प्रार्थना की। वैसे ही हमें भी सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और जैसे हमें कोई अगर बुलाए प्रार्थना करने के लिए तो हमें जरूर जाना चाहिए। और हमने बहुत कुछ सीखा वचनों के द्वारा। प्रभु नीलिमा सिस्टर को बहुत आशीष करें। और मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट है कि मैं जो राजा बेटे के लिए रोज प्रार्थना दे रही हूँ कि उसकी बेलने के लिए बहुत सारी रुकावटें आ रही है सिस्टर। उसके लिए आप लोगों सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि उसकी बेल के लिए प्रार्थना करिए, कि उसकी बहुत सारी रुकावटें, माने शैतान का काम है, नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए प्रार्थना करिएगा कि उसकी बेल जल्दी से जल्दी उसकी बेल हो। और बहुत परेशान है वो, वहां पर इतनी गर्मी भी पड़ रही है, और बहुत सारे लोग और भी कहाँ से आ गए हैं। तो उसके लिए मैं प्रार्थना देना चाहूंगी कि उसकी आंख बहुत दिनों से माने कि लाल हो रही है, दवाई भी डाल रही है, लेकिन तभी भी उसका आंख का वो लालपन नहीं जा रहा है। तो उसके लिए प्रार्थना देना चाहती हूँ। और सभी को शालोम सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। जी प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपकी सब प्रार्थनाएं सुनता है जी। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सब प्रार्थनाएं परमेश्वर ने आपकी सुने हैं, और जल्दी से जल्दी आपके बेटे की बेल हो जाएगी। प्रभु सहायता करेगा। और नेगेटिव बातें बोले ही ना आप, शैतान के बारे में तो बोलो ही नहीं। प्रभु ने सब कर दिया है, उसका परमेश्वर काम अनोखे और
अद्भुत काम करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर सब कुछ करने के लिए तैयार है। प्रभु का धन्यवाद करते जी हैं। सिस्टर, आमीन आमीन। की योजना उसके जीवन में पूरी होने के लिए प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद जी। जी बोलिए सिस्टर बिस्मिता जी। शालोम सिस्टर बोलिए। शालोम सभी को, परमेश्वर के जीवित नाम का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। और सच में जुड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ से, नेटवर्क का भी और हमारा टाइमिंग भी ऐसा चल रहा है, लेकिन मैं परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद देती हूँ। और खासकर मीटिंग के लिए विशेषकर धन्यवाद। और आप सभी बहनों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के साथ साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों का वो जो बहुमूल्य प्रार्थना चल रहा है, मध्यस्थ प्रार्थना चल रहा है मीटिंग के लिए, और इस वजह से परमेश्वर भयंकर रीति से अपनी महिमा को प्रकट कर रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर के साथ साथ आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। और विशेषकर धन्यवाद देती हूँ आप सभी ने बेटी अविष्णा के लिए प्रार्थना किया है, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसका रिजल्ट भी ऐसा ही रखा है। उसको स्कूल में टॉप होने को मौका दिया, चांस दिया, और वो टॉप की है। सो परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी को मेरे हृदय से बहुतायत से धन्यवाद देती हूँ। उसके लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में वो CUET एग्जाम भी देने वाली है, और उसकी दिल की ख्वाहिश है कि वो DU में पढ़े। तो उसके लिए विशेषकर प्रार्थना करेंगे। वो मुझे बोल रही है, मम्मी बोर्ड का तो छोड़ो, लेकिन CUET में जैसे करके भी मुझे ये करना है, अचीव करना है, क्योंकि आगे मेरी पढ़ाई उसी रीति से जाएगी बोल के। तो इस बात के लिए उसके लिए विशेषकर प्रार्थना करिएगा, और प्रभु से धन्यवाद प्रार्थना भी आज उसके लिए रखिएगा। और सभी बहन लोगों के लिए मैं बहुत आनंदित भी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो प्रभु हम सभी को आशीष करे। और पास्टर सागरिका और पास्टर शुभ्राम अभी भी वहाँ फील्ड में है, और वो आज फास्टिंग भी है। और आज का लास्ट सेशन जो है अभी शाम को, उसके लिए भी विशेषकर प्रार्थना रखिएगा, पर्सनली और ये ग्रुप में भी। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सिस्टर, कांग्रेचुलेशन आपको। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू, धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, बहुत धन्यवाद की प्रार्थना रखेंगे सिस्टर। जी हाँ, प्रभु का धन्यवाद। दीपिका सिस्टर। आप सभी को सालोम। मैं भी आज के वचन से बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं 4:15 में जुड़ी, थोड़ा लेट हो गई, तो फिर भी मैं जितना सुनी हूँ मैं आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर जी बता रही थी कि कैसे प्रेयर करना चाहिए, कैसे हमको वचन शेयरिंग करना चाहिए, और कैसे हम अपने से प्रेयर करेंगे तो बच्चों को कैसे हम लोग बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, उसको बताई। मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। और ये मेरे आज सिस्टर जी बताई वही मेरे जीवन में, मेरे घर में आज ही हुआ है। मैं बहुत आनंदित हूँ कि सिस्टर बताई और सेम वही निकला प्रार्थना का वाला। फास्टिंग प्रेयर, मैं पूरे फास्टिंग प्रेयर रह रही थी इस मंथ में। मैं दोपहर 2 बजे तक रह रही थी, नहीं सकती थी दिन भर रहने, और मेरी छोटी बेबी उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराती थी, तो मैं 2 बजे तक रहती थी फास्टिंग। आज 30 तारीख लास्ट है, तो मैं प्रेयर कर रही थी 2 बजे। तो मेरे दोनों बेटी बैठ के अगल बगल घुटना में बैठ गए मेरे को देखकर। तो और दोनों जने प्रेयर करने लगे, और क्या क्या वो लोग अपने मन से बड़बड़ा रहे थे, और मैं अपने प्रेयर कर रही थी अपने मुख से बोल बोल के। तो मैं आज वचन सुनी, वही मेरे घर में हुआ। मैं बहुत आनंदित हूँ, खुश हूँ। सच में हम लोग को देख के बच्चे लोग कैसे आते हैं। हम लोग को अपने पिचिंग अपने बोल कर हम लोग बच्चों को नहीं, प्रैक्टिकल करके करेंगे तब वो लोग करेंगे। ये मैं बहुत आशीषित हुई हूँ सच में। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है हम लोग और आगे बढ़ें, मेरी बेटी लोग आगे बढ़ें ऐसी, और हम लोग को पर्सनल प्रभु के साथ अच्छा इनकाउंटर हो। मेरा पढ़ाई के लिए मेरा MA में अच्छा रिजल्ट आए, और मेरा अभी B.Ed का एग्ज़ाम देने वाली हूँ, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए B.Ed में। इसलिए मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और सभी को सालोम, और गॉड ब्लेस यू नीलिमा सिस्टर, आपको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सालोम। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रभु को महिमा में दे। थैंक यू सिस्टर। सिस्टर नीलिमा।
सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने अपनी बेटी के द्वारा सुंदर रीति से बात की और सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में एक एक लाइन करके सुंदर रीति से समझाए। तो हर एक वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और जैसे 9 वर्ष को उन्होंने समझाया कि मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वो तेरे हैं। तो इस वचन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है, जैसे कि मैंने पहले भी दिया था, मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ पे लगभग 60 स्टाफ का उनका जॉब छूट गया है। तो परमेश्वर अनुग्रह करे जिससे नया प्रोजेक्ट आ सके और उन लोग जैसे फिर से एंगेज हो सके। तो उनके लिए मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और फिनोन बेटा के लिए भी मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। उनके लेग में पेन है, बैक पेन हो रहा है, तो उनके कंप्लीट रिकवरी के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही हूँ। जी सिस्टर, प्रार्थना में याद रखेंगे। और वो जैसे 60 लोगों के लिए सचमुच में बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है कि वो लोग कैसे कर घर परिवार चला रहे होंगे। एकदम से पगार बंद हो गया, खाने के लिए, घर परिवार के लिए, सब बात के लिए, और इंस्टॉलमेंट्स रहती है, बहुत सारे लोन रहते हैं, कुछ भी, सब कुछ के लिए प्रभु उनकी सहायता करे कि उनको जल्द से जल्द जॉब मिल सके। और आपके बेटे के लिए भी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। और किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? ठीक है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तारीफ हो, महिमा हो राजाओं के राजा प्रभु। धन्यवाद कर दो पिता परमेश्वर, हमारी सभी बहनों को आपके दया के सिंहासन के सामने लाते हैं राजा। हर एक की प्रार्थना विनती आपने सुने हैं प्रभु जी। आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं पिता, और उत्तर देने वाले जीवित परमेश्वर है। आपने हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है पिता अपने वचनों में। हर एक बात, कुछ भी हमसे नहीं छुपाया पिता, हमको सब कुछ आप समझाते रहते हो, सिखाते रहते हो। आप हमसे कितना प्रेम करते हो। आपके प्रेम को जानने के लिए, समझने के लिए, हमें बुद्धि ज्ञान समझ देने के लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी सभी बहनों के आपने हर एक पर दया अनुग्रह किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद करते हूँ। रबा रबा का शखर लबा लना का रबा का शानदार रबा का शबर लबर लखर बल लखर बका शानदार रबा कर लखर लखर बल लखा शबर रबा का शबर लबर लबर लखर लखर बका शिकिर गुरु लबर लखर बका लखर रबा का रल बका शानदार रबा कर लबा का शियर रबा लखर बल लखर बका शबर लबर लखर रबा शंदुरु गुरु लखर रबा शंदुरु गुरु रबा शबर लखर लबर लखर लखर
मेरी दया हमसे करो, छुटकारा दो प्रभु, अद्भुत अद्भुत काम करो, चंगाइयाँ दो, छुटकारा दो, रबा खाशा कर लबा 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 कर लबा खाशा कर रबा कर लबा कर रबा खाशा कर लबा लबा रबा 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 कर रबा लबा लबा कर रबा खाशा कर लबा कर लबा लबा खाशा कर रबा Shabara laba laba kara bala laba kasha kara laba 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 kara laba Shabara laba 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 kara laba kasha laba laba kara laba 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 kasha kara laba 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 kasha kara laba 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 kasha kara laba laba kara laba Shabara laba 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 kara laba laba kara bala kara kara laba kara laba laba kasha kara laba kuru kuru laba kasha kuru kuru Rabala Bakasi Karaburu Bakara Bakasha Rala Bakara Bala Bakara Shabara Barala Bakara Kasha Bakara Shabara Kala Kala Bakasha Karala Bakara Shabara Bakara Bakasha Bakasha Shabara Barala Bakara Kala Bakara फाइनेंस के लिए प्रार्थना करेंगे, फाइनेंस की सब परमेश्वर सुविधा करके देना चाहिए। देश के लिए प्रार्थना करेंगे, घर के हर एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, सभी माँ लोगों के लिए, सारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करेंगे, घर के मुखिया के लिए प्रार्थना करेंगे और पास्टर जी के लिए प्रार्थना करेंगे। शबरा खरला बाला खरबा
इस्तेमाल करो रबा का धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से सब प्रार्थना को मांगते हैं। हाँ और आमीन के साथ परमेश्वर ने उत्तर दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की स्तुति तारीफ जय जयकार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। रश्मिता सिस्टर से धन्यवाद की प्रार्थना में जाएंगे और रश्मिता सिस्टर से निवेदन करती हूँ कि वे धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और बेटी अभी स्नेहा के लिए विशेष धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे।